Hello everyone, my name is Jyoti Jha. Welcome back to my YouTube channel Learn and Grow with Jyoti. तो बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट निकली है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर और मेडिकल ऑफिसर की फील्ड के लिए। तो चलिए सीधे एग्ज़ाम की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्टली लेट अस डिस्कस अबाउट द वैकेंसी डिटेल्स। 5 तरह की प्रोफाइल्स में वैकेंसी निकली है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जिसमें कि 30 सीट्स हैं। असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल फील्ड, असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट्स जिसमें 22 सीट्स हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ फील्ड जिसमें कि 8 सीट्स हैं, और मेडिकल ऑफिसर जिसमें कि आपकी 2 वैकेंसीज़ हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो टोटल 89 वैकेंसीज़ पे ये रिक्रूटमेंट निकला है। बात करते हैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो लेट अस फर्स्ट सी दी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हमको क्या क्या चाहिए। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो फील्ड है उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए विद मिनिमम 55 मार्क्स, या फिर आपने ACA कर रखा हो या फिर आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो लॉ में विद 55% मार्क्स। टेक्निकल फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए BSc इन एग्रीकल्चर चाहिए आपको, BTech फूड साइंस में, फूड टेक्नोलॉजी, या BE चाहिए फूड प्रोसेसिंग में, या फिर BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग चाहिए आपको। ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अकाउंट्स, लॉ और मेडिकल ऑफिसर की फील्ड में। तो इसमें भी आप इस पेज का फ़ोटो ले सकते हैं। ये आपका क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन जो आपको चाहिए। सो FCI कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है किसी भी फील्ड में अपार्ट फ्रॉम लॉ एंड मेडिकल ऑफिसर। तो सबसे प्लस पॉइंट मुझे यही लगा इस एग्ज़ाम के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस सी द मैक्सिमम एज लिमिट दे आर आस्किंग फॉर। सो 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो इस तरीके से है। अगर आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका मैक्सिमम एज 30 होना चाहिए। इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर टेक्निकल फील्ड 28, अकाउंट्स 28, फॉर लॉ इट इज़ 33 एंड फॉर मेडिकल ऑफिसर इट इज़ 35। तो मैक्सिमम एज लिमिट आपको इस तरीके से दी हुई है और मिनिमम 18+ है। एज लिमिट के बाद देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस का क्या क्राइटेरिया है। सो अप्लाई करने का एक ही मोड है, आप लोग इसको ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ, और इसका फ़ीस पेमेंट ऑनलाइन ही होगा। फॉर अनरिजर्व्ड OBC और EWS कैटेगरी के लिए द एप्लीकेशन फ़ीस वुड बी 1000 रुपीज़, एंड फॉर द SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट्स द फीस इज़ निल। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी द सैलरी स्ट्रक्चर। काफ़ी लोग ज़रूर इस स्लाइड का वेट कर रहे होंगे, तो चलिए देख लेते हैं क्या है सैलरी स्ट्रक्चर। फॉर असिस्टेंट जनरल मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड, फॉर टेक्निकल, अकाउंट्स एंड लॉ, इन चारों फील्ड्स के लिए जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो रेंज करेगा 60,000 से लेके 1,80,000 तक। वाह। And for medical officer, the salary would range from 50,000 to 1,60,000. So I think FCI is providing a very good and handsome salary to us. So मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होंगे अब इस डिटेल को देखने के बाद। चलिए जी देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। सो दिस एग्ज़ाम वुड बी कंडक्टेड इन 2 phases। फ़ेज़ 1 ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है और सेकेंड फेज़ में हमारा इंटरव्यू होगा। तो आप ऑनलाइन टेस्ट के बाद कैंडिडेट्स जो है वो इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्ट होंगे वो किस क्राइटेरिया पे शॉर्टलिस्ट होंगे, उसके 2 कैटेगरीज़ हैं। फॉर अनरिजर्व्ड एंड EWS कैटेगरीज़ जो कैंडिडेट्स होंगे उनके ऑनलाइन टेस्ट में 50% मार्क्स आने चाहिए कम से कम। एंड फॉर द SC ST OBC एंड द पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ उनका मिनिमम मार्क्स जो आना चाहिए फॉर क्वालिफाइंग द क्राइटेरिया फॉर एंटरिंग इनटू द इंटरव्यू इज़ 45% मार्क्स। सो सिंपल वर्ड्स में बोले तो ऑनलाइन टेस्ट में आपके 50% मार्क्स आने चाहिए कम से कम फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड दी EWS कैटेगरीज़, और बाकी रिमेनिंग जो कैटेगरीज़ हैं उनके कम से कम 45% मार्क्स आने चाहिए, तभी वो क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू में बैठने के लिए। एंड ऑल्सो जो बोनस पॉइंट है इस एग्ज़ाम के बारे में वो मैं ये बताना चाहूँगी यहीं पे कि जो वेटेज है इन लोगों ने दिया है ऑनलाइन टेस्ट को दैट इज़ 90% एंड इंटरव्यू को उन्होंने सिर्फ 10% दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग काफ़ी अच्छे से तैयारी करके हम लोग अच्छे से ऑनलाइन टेस्ट दे दें और 50% से ऊपर मार्क्स ले आएँ तो हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे हम लोग इंटरव्यू में बैठने के लिए। प्लस जो वेटेज होगा हमारा इंटरव्यू का वो सिर्फ 10% है, और जो 90% वेटेज उन्होंने दिया है वो ऑनलाइन टेस्ट को दिया है। तो ऑनलाइन टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है।
सो चलिए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी देख लेते हैं। फॉर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड है उसके लिए 4 सेक्शंस में एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम में 4 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन वुड बी रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड न्यूमेरिकल पार्ट आपका रहेगा, क्वांट पार्ट। सेकंड रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पार्ट। थर्ड वुड बी द मैनेजमेंट एंड एथिक्स सेक्शन, और फोर्थ रहेगा एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और कंप्यूटर अवेयरनेस। जो फर्स्ट सेक्शन रहेगा आपका रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड क्वांट वाला पार्ट, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 होंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस में 45 क्वेश्चंस होंगे, मैनेजमेंट एथिक्स में 45 एंड द एग्रीकल्चर पार्ट में भी 45 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो ओवरऑल जो एग्ज़ाम है वो 180 क्वेश्चंस का होने वाला है, जिसमें आपको 2.5 घंटे मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, यानी कि 150 मिनट्स। और जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, तो ये सबसे अच्छी बात है। बात करते हैं रिमेनिंग पोस्ट्स के लिए, तो टेक्निकल अकाउंट्स, लॉ एंड मेडिकल ऑफिसर पोस्ट्स के लिए भी सिलेबस लगभग सेम है, बस एक फील्ड और ऐड हो जाता है ये कि इस फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे टेक्निकल अकाउंट्स, लॉ या फिर मेडिकल ऑफिसर, तो उस फील्ड से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस वुड बी 60। तो इसमें क्या होगा, रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस वुड बी 30, जीए करंट अफेयर्स में भी 30 क्वेश्चन होंगे, मैनेजमेंट एथिक्स में भी 30 क्वेश्चंस, एग्रीकल्चर और कंप्यूटर अवेयरनेस में भी 30 क्वेश्चंस, और जो रेलिवेंट डिसिप्लिन आपका होने वाला है जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें 60 क्वेश्चंस होंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे ओवरऑल वो भी 180 ही होने वाले हैं, और टाइम ड्यूरेशन भी आपका सेम रहेगा, दैट इज़ 2.5 घंटे, 2.5 आवर्स। सो लगभग सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस कर ली है जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। कुछ FAQs हैं वो भी देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ था वो 27 फ़ेब को रिलीज़ हुआ था। जो एक्सपेक्टेड डेट है एग्ज़ाम का वो हमारा है मई या जून में, ये अप्रॉक्स होने वाला है एग्ज़ाम। और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 31 मार्च। तो अभी काफ़ी दिन है हमारे पास अप्लाई करने के लिए, तो प्लीज़ जाइए जल्दी से इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करिए और एकदम लग जाइए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मेरे साथ। मैं भी इस एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रही हूँ, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किस तरीके से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ या मेरी क्या स्ट्रेटजी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, क्रैक करने के लिए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू शेयर माई स्ट्रेटजी विद यू ऑल। तो चलिए फिर देर किस बात की, जल्दी से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन्स पे या मोबाइल स्क्रीन्स पे जाइए और अप्लाई कर दीजिए इस एग्ज़ाम के लिए। जो 2-3 चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी एग्ज़ाम के बारे में, मैं वो ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। फर्स्टली जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इस एग्ज़ामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्लस कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। सेकंड जो है वो ये है कि हम लोग को काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें मिलेगी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद। और थर्ड ये कि अगर आप लॉ या फिर मेडिकल ऑफिसर फील्ड के अलावा किसी और फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा। तो मुझे ये अपने लिए पर्सनली, मुझे अपने लेवल पे ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए अपने रजिस्टर्स निकालते हैं हम लोग और तैयारी शुरू करते हैं इस एग्ज़ाम को तोड़ फोड़ देने की। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर दिस एग्ज़ाम। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। जो भी लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा ये। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।